नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। 2 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया है। आज हमारा प्रश्न 3 है, तो आइए देखते हैं प्रश्न 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 में है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। किसी भी संख्या का गुणांक अगर पूछा जा रहा है तो उस संख्या के साथ जिसका गुणा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्स का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है। एक्स क्यू लिखा रहेगा, इसका गुणांक क्या है, वाई क्यू का गुणांक क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गुणांक किसको कहेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें अगर पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है, यहाँ है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया है, किसको एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया गया है। तो देखिए यहाँ क्या है, एक है, तो एक इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये एक्स के साथ एक का गुणा है, तो एक का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक है। एक को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। अब पूछ रहा है कि एक्स का गुणांक क्या है। अगर पूछा जा रहा है कि एक्स का गुणांक क्या है तो एक्स का गुणांक पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 2x। एक्स को किसके साथ गुणा किया गया है, 2 के साथ गुणा किया गया है। तो इसमें गुणांक क्या होगा, इसमें गुणांक हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या है, 2। एक्स को किसके साथ गुणा किया गया है, 2 के साथ गुणा किया गया है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ x y z कुछ भी दिया नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है हमारे पास 3y क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस y, इसमें अगर पूछ ले कि y क्यू का गुणांक क्या है तो y क्यू कहाँ है, यहाँ है। अब y क्यू के साथ किसका गुणा किया गया है, 3 का गुणा किया गया है, तो y क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वाई स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया है, वाई स्क्वायर के साथ 2 का गुणा किया गया है। तो क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वाई का गुणांक क्या है, वाई के पास कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है, तो वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर किसी भी चीज का गुणांक पूछा जा रहा है तो उसके साथ जिसका गुणा हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। अब देखिए सवाल में यही दिया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको बताना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे तो नंबर 1 में दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, और एक्स स्क्वायर का ही गुणांक पूछ रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ गुणा किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ गुणा हो रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। नंबर 2 में है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5। एक्स क्यू है और एक्स है, एक्स स्क्वायर का पद इसमें दिया ही नहीं गया है, और पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है, जबकि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है नंबर 2 में, तो इसमें क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक बराबर क्या लिख देंगे, 0। और 0 क्यों लिख दिए, क्योंकि अगर 0 के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। 0 के साथ गुणा करने से मान अपरिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कर दिए, इसका गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं दिया गया है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा।
तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिख दिए, शून्य। नंबर 3 में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का पद क्या है, ये वाला है एक्स स्क्वायर का पद। एक्स स्क्वायर के पद में गुणा किससे किया गया है, तो π/2 में एक्स स्क्वायर से गुणा किया गया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ये है π/2। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, π/2। नंबर 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को π/2 से ही गुणा किया गया है, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 लिख देंगे। नंबर 4 है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक छिपा हुआ है, और जब एक छिपा हुआ है तो गुणा किसके साथ हो रहा है, एक के साथ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है, 5 नंबर में सिर्फ 6 दिया हुआ है, यहाँ कोई भी चरपद नहीं दिया गया है, सिर्फ एक अचरपद दिया गया है 6, और कोई भी चरपद नहीं दिया गया है, और चरपद का ही मान हमको लिखना था, जबकि वो कोई पद दिया ही नहीं गया है, इसलिए यहाँ भी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का कोई मान नहीं दिया गया है, तो इसमें भी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस नंबर 5 में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ही बताने कहा जा रहा था, और वो सारा लिखा गया। एक्स स्क्वायर के साथ जिसको गुणा किया गया है वही उसका क्या होता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, और लास्ट में था नंबर 5, ये पांचों हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 3, सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा चाहेंगे कि गणित को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने में पेश करें, ताकि उसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।